हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रोल्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, साइकोलॉजिस्ट कहाँ वर्क करते हैं। इसे +1 +2 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और बीए के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। ये एक सीरीज़ है और मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाती रहूँगी। और चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या, हम क्यों पढ़ें, ये क्वेश्चन ही आता होगा आपके दिमाग में, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है जो माइंड को एंड बिहेवियर को अध्ययन करता है, स्टडी करता है। किसकी? एक व्यक्ति की। आगे है, इट इनकम्पोजेज वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज इमोशंस, कोग्निशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ये कहाँ कहाँ किस एस्पेक्ट्स में करता है? इमोशन में, कि कैसे व्यक्ति कोई फील करता है, और कोग्निशन, कैसे वो अपने कोग्निशन का यूज़ करता है, सोशल इंटरेक्ट कैसे करता है लोगों के साथ एक व्यक्ति, उसकी स्टडी की जाती है। दिस प्रेजेंटेशन एम्स टू प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या करती है? कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को हमें प्रोवाइड करती है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। आगे है, इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशंस, रोल्स एंड कंक्लूजन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। हम साइकोलॉजी के रोल्स को, डेफिनेशंस को वेरियस कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो साइकोलॉजी है मेनली किसकी स्टडी है? साइंटिफिक स्टडी है। किसकी? माइंड की एंड बिहेवियर की। किसकी? एक व्यक्ति की, कि वो सोशल इंटरेक्शन कैसे करता है, कैसे फील करता है, कैसे अपनी कॉग्निशन का यूज़ करता है, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? साइकोलॉजी में करते हैं। आगे है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। वो था लिटिल इंट्रोडक्शन, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर्स। वही कि जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है? मेंटल प्रोसेस की एंड उसके बिहेवियर की। इट integrates principles from biology, social science and humanities to explore how individuals think and feel and act। कैसे? ये कहाँ कहाँ स्टडी करती है? ये स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, कि एक व्यक्ति का बायोलॉजी जो हिस्ट्री थी वो क्या है, और सोशल साइंस, लाइक उसके जो सोसाइटी में जाता है एक व्यक्ति, तो कैसे इंटरेक्ट करता है। ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमन नेचर क्या है, क्या कहीं वो ह्यूमन नेचर से अलग तो नहीं चल रहा है। टू एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल, लाइक एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे एक्ट करता है, उसको स्टडी करना साइकोलॉजी है। आगे, अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स टू करिकुलम फॉर एड्रेसिंग वेरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एंड इन्हांसिंग वेलबींग। ये क्या करती है? जैसे कोई व्यक्ति अब नॉर्मल बिहेव करता है, तो ये सब स्टडी करके, बायोलॉजिकली, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और नेचर्स की स्टडी करने के बाद ये देखता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है एक व्यक्ति को इंडिविजुअल रूप में, एक सोसाइटी में एडजस्ट करने में, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, और जो उसके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और उसके वेल बीइंग को बढ़ाने की कोशिश करता है साइकोलॉजी। ठीक है। आगे है, रोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्या रोल हैं? साइकोलॉजिस्ट के क्या रोल हैं? साइकोलॉजी के तो पता चल गया कि क्या करती है, अब साइकोलॉजिस्ट के क्या रोल हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो हम इसको भी पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट प्ले डाइवर्स रोल इंक्लूडिंग क्लिनिकल्स, रिसर्चेज एंड कंसल्टेंट्स। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डाइवर्स, मतलब कई जगहों पर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे क्लिनिकल्स में, जैसे हॉस्पिटल्स में वो एज ए साइकेट्रिस्ट वर्क करते हैं। रिसर्चेज में वो नए नए रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं,
एंड कंसल्टेंट, एक व्यक्ति की डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काउंसलिंग के द्वारा क्या करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर दे असिस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर वाइल कंडक्टिंग रिसर्च टू एडवांस साइकोलॉजिकल नॉलेज। अब जो भी उन्होंने नॉलेज एडवांस नॉलेज ली है रिसर्च करके, उसका वो प्रयोग कहाँ करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डायग्नोसिस करने में, ट्रीट करने में, जो डिसऑर्डर्स हैं एक व्यक्ति के किसी भी रूप में उसको ट्रीट करने में उसका प्रयोग करते हैं। दे वर्क इन्फॉर्म्स प्रैक्टिसेस इन एजुकेशंस में वो प्रैक्टिसेस करते हैं, हेल्थ केयर एंड कॉरपोरेट सेक्टर, इम्प्रूविंग ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। वो क्या करते हैं कि जैसे एजुकेशन में किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर हेल्प करते हैं। हेल्थ केयर में कि पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा सके, कितनी जल्दी से उसको रिकवर किया जा सकता है। और कॉरपोरेटर सेक्टर में जैसे कंपनीज़ हैं, वहाँ पर एम्प्लॉय को अच्छी सेवाएं दी जा सकें ताकि काम अच्छा हो सके, उसको भी ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशंस क्या हैं साइकोलॉजी की, हम अब ये पढ़ते हैं। एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, जो भी हमने मेथड्स निकाले हैं, जो भी हमने रिसर्चेस की हैं, उनको कहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यही पढ़ते हैं। साइकोलॉजी हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस। हमने ऊपर भी पढ़ा कि कहाँ पर अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक काउंसलर होता है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर करियर काउंसलर होते हैं और अडोलोसेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काउंसलर्स होते हैं। तो ये एजुकेशन में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, हम वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। हेल्थ केयर में तो इसका और भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे पेशेंट्स को कैसे जल्दी रिकवर किया जा सकता है, उसके साथ कैसा बिहेव किया जाए, उसको रीइंफोर्समेंट दी जाए, कैसे करके उसको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके। साइकोलॉजी वहाँ पर भी अपना रोल प्ले करती है। बिजनेसेस में, अपने बिजनेस में देखा होगा कि कोई भी ऐड बनाने से पहले हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी का लाइक रिव्यू लेते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट, कौन सी चीज़ें, कौन सा ऐड कितना इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को। तो बिजनेसेस में भी, और इसके अलावा कि एम्प्लॉयज़ को कितनी अच्छी सेवा दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करें, अपने काम से संतुष्ट हों, ये बिजनेस में भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। By applying psychological principles, professionals can enhance learning outcomes, improving mental health treatment। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, प्रोफेशनली रूप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके। एंड फास्टर बेटर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट्स, अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को। अल्टीमेटली बेनिफिट्स सोसाइटी एज अ होल, क्या करते हैं वो सोसाइटी को एक बेनिफिट्स, उसकी वेलबींग बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी और अच्छे वे में इसको सोल्व किया जा सके। ये अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं अलग अलग जगहों पर, इसको अप्लाई करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सिमिलर सी है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इन ब्रांचेस में, रोल्स में, एप्लीकेशन में, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस इंक्लूडिंग क्लिनिकल, कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल साइकोलॉजी। अलग अलग ब्रांचेस हैं इसकी जहाँ पर इसको लाइक पढ़ा जाता है। आगे है ईच ब्रांचेस फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये हर एक ब्रांचेस जो है वो अलग एस्पेक्ट्स में ह्यूमन नेचर को फोकस करती है। ऑफरिंग इंसाइट्स इनटू बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये क्या करती हैं, उसको अंडरस्टैंड करती है, उसकी इंसाइट को जानने की कोशिश करती है। आगे देयर बाय इन in enriching or understanding of the human
साइकी। इस तरीके से वो क्या करती है, इन्हांस करती है ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन इनसाइट्स को अंडरस्टैंड करती है। मतलब हर एक ब्रांच जो है वो अपना, उसका अपना फील्ड है। जैसे क्लिनिकल कॉग्निटिव है, क्लिनिकल है, जैसे क्लिनिकल है तो वो अपना मतलब जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ पर वो अपना ह्यूमन बिहेवियर को, मीन्स अब नॉर्मल बिहेवियर कौन सा होता है, नॉर्मल कौन सा होता है, उसको अंडरस्टैंड करती है। कॉग्निटिव अपने फील्ड में काम करती है। तो ये अपना अपना फील्ड में ये लोग अपना ह्यूमन नेचर को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूज़न। मैं साथ के साथ वैसे कंक्लूज़न दे रही हूँ, बट हम ये भी पढ़ते हैं। इन समरी साइकोलॉजी इज़ अ मल्टी फेसेटेड discipline that provide valuable insights into human behavior and mental process। तो ये क्या करती है कि अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को और नेचर को क्या करती है, इंसाइट का प्रयोग करती है। उसके अलावा है अंडरस्टैंडिंग इट्स डेफिनेशन एंड रोल्स कैन लीड टू बेटर मेंटल हेल्थ practices and enhance interpersonal relations, contributing to heal their society। तो ये क्या करती है, अपनी सेवाएं दे के व्यक्ति की लाइफ को और बेटर करती है, ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को लाइक जी सकें, अपने गोल्स बना सकें और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो जो साइकोलॉजी है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी फील्ड हो, अपना अपनी सेवाएं देके, अपनी इंसाइट देके, अपनी अंडरस्टैंडिंग के रूप में प्रयोग करके ये उस काम को और बेटर वे में मतलब देती है। तो ये था साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं, और साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, और इसकी इंट्रोडक्शन क्या थी, हमने ये पढ़ा। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और ये था इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and comment, please comment below